कोई और नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन शुरू किया। साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी लोग देख रहे हैं सफलता की 11C या सफलता के मंत्र में 11C का क्या महत्व है। साथियों आज हम बात करेंगे तीसरे C की। साथियों जो तीसरा C है वो है कंसंट्रेशंस, यानी कि ध्यान केंद्रित करना। साथियों इस वीडियो में आप देखेंगे कि ध्यान केंद्रित का अर्थ क्या है, ध्यान केंद्र करता क्या है, ध्यान केंद्र करने के लिए कैसे पाएं, नकारात्मक सोच से कैसे छुटकारा पाएं। साथियों इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें कि साथियों कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है। साथियों वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाला वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो साथियों शुरू करते हैं। ध्यान केंद्रित करना। साथियों यदि एक बार लक्ष्य बना लिया, लिख लिया, आपको सच्चे मन से काम करना पड़ेगा। किसी तरह की कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। कदम दर कदम परिणाम केंद्रित कार्य प्रणाली अपनाना पड़ेगा। समय प्रबंधन सीखना पड़ेगा। समय समय पर काम पूरा करने की आदत बनानी होगी। साथियों मंजिल पर पहुंचने के लिए जल्दी होना चाहिए। लक्ष्य शीघ्र हासिल करने की सच्ची भावना होनी चाहिए। रोज रोज के कार्य प्राथमिकता से किए जाने चाहिए। कौन सा कार्य पहले से करना है, आपके समय पर श्रेष्ठ उपयोग होगा। साथियों यदि हम अगर बात करेंगे कंसंट्रेशन या ध्यान केंद्रित किसको कहते हैं, तो साथियों सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है तो महाभारत की एक घटना है जब गुरु द्रोणाचार्य सभी पांडव कौरवों को चिड़िया की आंख में तीर कमान से निशाना लगाने को कहते हैं। गुरुजी शिष्यों से पूछते हैं तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। पेड़ और उस पर बैठी चिड़िया। एक शिष्य बोलता है, दूसरा शिष्य बोलता है गुरुजी मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। तीसरा बोलता है, शिष्य बोलता जवाब देता है कि मुझे पेड़ दिख रहा है। इस तरीके से हर शिष्य अलग अलग अपनी राय रखता है। साथियों जब अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे आंख दिख रही है। तो गुरुजी ने कहा निशाना लगाओ, चिड़िया की आंख पर तीर चलाओ। गुरुजी आदेश देते हैं, अर्जुन तीर चलाते हैं, निशाना चिड़िया की आंख में लगता है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का इससे बेहतर एग्जाम्पल या इससे बेहतर उदाहरण शायद ही मिले। साथियों अब अगर हम बात करेंगे कि ध्यान केंद्रित करने का, कंसंट्रेशन करने का, इसीलिए क्या करना जरूरी है, कितने समय में करना जरूरी है, इस बात को सदैव ध्यान में रखकर कार्य करें। साथियों सब कुछ होते हुए से मेरा मतलब है कि आपके पास पर्याप्त टैलेंट, पैसा, समय, ऐसी कोई भी चीज जो उस काम को करने के लिए जरूरी है होने से है। साथियों इसीलिए सफल होने के लिए हमें अपने चुने हुए लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित होना होगा, तभी हम उसे हकीकत में बनते देख पाएंगे। साथियों जब तक आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा तब तक हम अपना निशाना, अपनी सफलता निश्चित नहीं कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ध्यान केंद्रित का अर्थ क्या है। साथियों एक विचार लो, उस विचार को अपने जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने दिमाग, मांसपेशियों, तंत्रिकाएं, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है, यही वो तरीका है जिसने महान लोग निर्मित होते हैं। साथियों
उपरोक्त कथन स्वामी विवेकानंद के हैं। मुझे लगता है कि ध्यान केंद्रित शब्द को शायद ही इससे अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। इस कथन में जहां स्वामी जी ने किसी एक विचार को अपनाना आवश्यक बताया है, वहीं दूसरी तरफ इस दौरान अन्य विचारों को किनारे रखने के लिए भी कहा है। सही मायने में यही ध्यान केंद्रित होना है। साथियों, ध्यान केंद्रित करता क्या है? अब सेकंड पॉइंट अगर बात करेंगे तो ध्यान केंद्रित करता क्या है? साथियों, आपने बचपन में लेंस जरूर इस्तेमाल किया होगा। लेंस देखने में तो एक साधारण कांच का टुकड़ा लगता है, पर जब हम उसे कागज के किसी एक हिस्से पर केंद्रित करते हैं तो थोड़ी देर में वो कागज जलने लगता है। केंद्र चीजों को संभव बनाता है। जब भी हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो मार्ग में आने वाली बाधाएं जलकर खाक हो जाती हैं। आपका रास्ता साफ हो जाता है। आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। केंद्र आपके सिर्फ यह नहीं बताता है कि करना क्या है, यह भी बताता है कि क्या नहीं करना है। ध्यान केंद्रित आपको आपके लक्ष्य से बांधता ही नहीं है, आपको बेकार की चीजों में बांधने से बचाता भी है। साथियों, अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो वो है ध्यान केंद्र करने के लिए कैसे पाएं नकारात्मक सोच से छुटकारा। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही अपने खुशी या सफलता के मार्ग में रोड़ा बन जाते हैं, और कई मामले में तो हमें इस बात का पता भी नहीं होता है कि बार बार मन में एक ही कई नकारात्मक विचारों का आना एक ऐसा ही रोड़ा है। उदाहरण के लिए या एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, यदि आपके मन में विचार आता है कि मैं भद्दा लिखता हूँ, या मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, या मेरा IQ कम है, इत्यादि आदि मन में अपने विचार उठते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके आत्मविश्वास में रोड़ा बन रहे होते हैं। ऐसे ही विचारों से निजात पाने की एक बहुत ही प्रभावी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। साथियों, वो प्रक्रिया है नकारात्मक सोच से कैसे छुटकारा पाएं। साथियों, इस नकारात्मक सोच से कैसे छुटकारा पाएं? कल्पना करिए कि आपके बार बार एक ही नकारात्मक सोच को सोचने की बुरी आदत है, और कल्पना करिए असल दुनिया में उस सोच की कोई अभिव्यक्ति नहीं है, वह बस नकारात्मक सोच है। जैसे मैं बहुत निराश हूँ, या मुझे अपने काम से नफरत है, या मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे अपने मोटापे से नफरत है। आप किसी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएंगे? जब वह पूरी तरह से आपके दिमाग में हो। असल में नकारात्मक सोच के तरीके को बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। मूल विचार यह है कि पुराने सोचने के तरीके को नए से बदल दिया जाए। मानसिक रूप से नकारात्मक सोच का विरोध करना उल्टा पड़ सकता है। आप इसे और मजबूत करते जाइएगा और स्थिति बदतर हो जाएगी। आप जितना अपने तांत्रिक कोशिकाओं को उसी दिशा में फायर करेंगे, आपकी नकारात्मक सोच उतनी ही सशक्त होती जाएगी। यहाँ एक तरीका है जो मैं अपने नकारात्मक सोच के तरीके को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ये खास तौर पर एक याद रखने की टेक्निक है जिसे श्रृंखलन कहते हैं। यह तरीका मेरे लिए बहुत ही सही काम करता है। साथियों, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, या मान लीजिए आपकी नकारात्मक सोच आपके अंतरात्मा की आवाज़ है, मतलब आपको अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे आप बदलना चाहते हैं। जैसे कि मैं मूर्ख हूँ। अगर आपकी नकारात्मक सोच एक आवाज़ होने के बजाय एक दिमागी चित्र, कोई चित्र जो दिमाग में आता हो, कोई अंदर होने वाला एहसास हो, तो भी आप इस प्रक्रिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मामले में आपका विचार इन तीनों का संकलन भी हो सकता है। साथियों, अगर हम सबसे पहले नियम की बात करें, अपनी नकारात्मक सोच को एक बौद्धिक चित्र में बदलें। फिर
आवाज़ की सुनिए और दिमाग में उसकी एक तस्वीर बना लीजिए। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, यदि आपकी सोच है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तो कल्पना कीजिए कि आप मूर्खतापूर्ण कपड़े पहने हैं और जोकरों वाली टोपी लगाकर इधर उधर कूद रहे हैं। आपके चारों तरफ लोग खड़े हैं जो आपकी तरफ उंगली दिखा रहे हैं और आप चिल्ला रहे हैं, मैं बेवकूफ़ हूँ। आप इस दृश्य को जितना बढ़ा चढ़ाकर देखेंगे उतना बेहतर है। चटक रंगों, खूब सारी जीवितांत इस दृश्य का बार बार तब तक अभ्यास करते रहिए जब तक महज व नकारात्मक सीमा सोचने भर से आपके दिमाग में आपकी कल्पना की हुई नकारात्मक बौद्धिक चित्र न आने लगे। यदि आपको उस विचार का चित्रण करने में दिक्कत हो तो उसे एक आवाज़ के रूप भी दे सकते हैं। अपनी नकारात्मक सोच को एक आवाज़ में बदल ले, जैसे कोई धुन जिसे आप गुनगुनाते हों। इस प्रोसेस का पालन करने में चाहे एक आवाज़ की कल्पना करें या किसी चित्र की, दोनों ही तरह से ये काम करेगा। वैसे मैं किसी चित्र के बारे में कल्पना करना पसंद करता हूँ। अब साथियों, अपनी नकारात्मक सोच को एक बौद्धिक चित्र में बदलिए। फिर उसको क्या करिए, आप दोनों बौद्धिक चित्रों को एक साथ जोड़ दीजिए। साथियों, आप पाएंगे कि पहले दृश्य में आपके मूर्ख संस्करण पर कोई एक बल्ब फेंकता है और आप उस बल्ब को कैच कर लेते हैं और आपके पकड़ते ही वे बल्ब बड़ा होने लगता है और इतनी तेजी रोशनी निकलती है कि आपको घेरे हुए लोग चौथिया जाते हैं। तब आप अपने मूर्खतापूर्ण कपड़ों को फाड़ कर फेंक देते हैं और चमचमाते सफ़ेद लिबास में प्रकट होते हैं। आप सुपरमैन की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर जोर से चिल्लाते हैं, मैं बुद्धिमान हूँ। और फिर वे लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और आपकी पूजा करने लगते हैं। एक बार फिर आप इसे जितना बढ़ा चढ़ाकर सोचेंगे उतना अच्छा होगा। बढ़ा चढ़ाकर सोचना आपको दृश्य को याद करने में मदद करेगा। साथियों, हमारा दिमाग अनोखी चीज़ों को याद रखने के लिए डिजाइन होता है। तो साथियों, आप सभी लोगों ने देखा कि इस वीडियो में हमने बात की तीसरे सी, कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान केंद्रित करना। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो यूँ ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई